नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो भैया अभी अभी इन्फ्लेशन का डाटा जो है, जो कि आने वाला था यूएस मार्केट से, वो आ चुका है। एक जबरदस्त मोमेंटम जो कह सकते हैं डाउ जोन्स में, वो आना शुरू हुआ है। मैं काफी टाइम से डाउ जोन्स को ट्रैक कर रहा था। ठीक है, जब आने वाला था उससे आसपास 200 पॉइंट के आसपास की ऑलरेडी मार्केट में मोमेंटम थी, पर जैसे ही वो डाटा रिलीज हुआ, जो बवंडर आया मार्केट में, वो देखने वाला देखने को मिला है डाउ में। अब डाउ में अभी चीजें ऐसी है, 700 पॉइंट का बड़ा मूव देखने को मिला है, तो चीजें साफ है कि अब इसके ऊपर ग्लोबल मार्केट किस तरीके से चलने वाला है। दूसरी तरफ हमारा इंडियन मार्केट ऑलरेडी पिटा हुआ है और कहीं ना कुछ ऐसी चीज का वेट कर रहा था कि जिसको उसको सपोर्ट मिले बुल्स को। अब देखो यहां जब डाटा आने वाला था, ठीक है, उससे पहले 200 पॉइंट स्ट्रॉन्ग था मार्केट। ठीक है, कितना पॉइंट स्ट्रॉन्ग था यहां आप देख सकते हो, 230 पॉइंट का मोमेंटम चल रहा था। पर उसके बाद जैसे ही डाटा आया, ठीक है, यहां आप देख सकते हो कितने पॉइंट्स है, 700 पॉइंट के आसपास की डाउ में तेजी देखने को मिली। और दूसरी तरफ गिफ्ट निफ्टी जो है, वो भी अभी 136 पॉइंट के ऊपर कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। उस वक्त यहां आप देख सकते हो कितना था, 33 पॉइंट का पॉजिटिव कारोबार था। पर अब गिफ्ट निफ्टी जो है, वो भी 136 पॉइंट के आसपास कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो डाउ है उसमें 700 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब देखो यहां कोर इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, वो जो रेट है, ठीक है, वो 3.2% है दिसंबर में। ठीक है, जो कि लेस देन एक्सपेक्टेड है, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उससे कम आया है। अब इसका शॉर्ट एंड स्वीट आपको आंसर दे दूं कि चीजें क्या है। तो देखो दिसंबर में सीपीआई में बढ़ोतरी हुई, मतलब जो पिछला मंथ था उसका जो डाटा आने वाला था, उसमें सीपीआई में बढ़ोतरी हुई है, पहली चीज। जिससे ब्याज दरों में ना कटौती के ऊपर फेड का आगामी निर्णय जटिल हो सकता है। अब फेड की नजर फिर से अटपटाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि रेट कट आना एक बड़ी चीज है। क्योंकि रेट कट से पहले ऑलरेडी फेड ने कहा है कि भैया हम सारे जो डाटा है उसको, पैरामीटर्स को चेक करेंगे और वन बाय वन हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो अभी ये चीज हुई है। उसके बाद डाउ में मोमेंटम आया है। पर यहां एक अलग ही मामला है। एफआईआई ने आज के ट्रेडिंग सेशन में भैया क्या किया है, आप देखो, 4,500 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है और डीआई ने 3600 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेट नेट अगर आप देखेंगे 800-900 करोड़ के आसपास की नेट नेट सेलिंग देखने को मिली है मार्केट में। ठीक है, पर अब हमारे सामने एक बड़ा ट्रिगर आ चुका है। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली जो है, ठीक है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट निकाली है और उस रिपोर्ट में ये कहा है कि जो स्लो डाउन है वो टेम्पररी है इंडिया में। एफपीआई जो है, ठीक है, वो ज्यादा एंगेज है इंडियन मार्केट के साथ। ये एक बड़ी चीज है। उनका कहना यह है कि एफपीआई है वो अभी भी इंडियन मार्केट के साथ एंगेज है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब डाटा आने वाला था उससे पहले ही 10 साल की जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी डिप हो चुकी थी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। अब दूसरी तरफ यहां एक और खबर निकल के आ रही है। ठीक है, ये खबर यह है कि एफआईआई इन्फ्लूज क्रूशियल फॉर बिग मार्केट रैली। देखो एफआईआई का जो इनफ्लो आउटफ्लो आता है, ठीक है, इनफ्लो आता है आउटफ्लो जाता, जो भी चीज है ना, यही इंडियन मार्केट के ऊपर काफी निर्भर रहती है। मैं अभी भी बता रहा हूं भाई, देखो जिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि हमारा डीआई है वो मार्केट को चला लेगा, तो ये भ्रम है आपका। क्योंकि आपको सोचना चाहिए, जब 1.5 लाख करोड़ की इन लोगों ने सेलिंग करी थी, तब उसके सामने डीआई ने पूरा का पूरा खरीदा था। तो आप यूं समझ लीजिए कि डीआई के खरीदने के बावजूद भी मार्केट वहां से 10% गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज समझ लो भाई, डीआईएस अकेला कैपेबल नहीं है इन लोगों की सेलिंग को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये भ्रम, ये जो मिथ है वो दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है ये चीजें कैसा चलती है। देखो एफआईआई जो होते हैं ना, ठीक है, उनका जो आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो इनफ्लो, वो सबसे ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी वो हैंडल करते हैं। ठीक है, पर डीआईएस है ना, उनका पर्टिकुलरली जो फोकस रहता है वो स्टॉक्स के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये चीजें काफी मेल नहीं खाती है। तो ये चीज मैटर करती है इंडेक्स को हिलाने में या डुबाने में। ठीक है, तो ये आपका जो मिथ है
वो दिमाग में से निकल जाना चाहिए। अब देखो टेक्निकल क्या कहता है, टेक्निकल क्या कहता है भाई, तो निफ्टी में कंसोलिडेट विथ सपोर्ट 23,050 लॉन्ग एज इट ट्रेड बिलो इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,350। देखो 350 का और 300, 23,000 और 350, ये 350 पॉइंट की एक रेंज टेक्निकल में निकल के आ रही है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि इसके बीच में कंसोलिडेट करेगा। पर देखो देखने वाली चीज यह है कि ये जो खबर आई है उसका इफेक्ट कल इंडियन मार्केट कैसे लेता है। अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है सपोज और सीधा रेजिस्टेंस के पास खुल जाता है तो थोड़ा अलर्ट रख के काम करना है। हाँ, उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है और कहीं ना कहीं डाटा जो है वो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि भाई 23,000 के आसपास एक सपोर्ट लेवल बन के डाटा स्ट्रांग बन रहा है, तो फिर एक हम अपसाइड की सोचेंगे, वरना लेवल टू लेवल चलने में ही मजा है। ठीक है, आज मैंने आपको मेरे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ओरिजिनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वही एक ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है। काफी लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना के रखे, तो उससे सावधान रहिएगा वरना आपकी जेब कटेगी। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी में 49,100 के ऊपर सस्टेन करे तभी अगला जो बुल्स का मूव आएगा, इसके ऊपर बुल्स का कंट्रोल दिख सकता है, इसलिए अपसाइड मोमेंटम जब तक इसको ना निकाले तब तक शांत रहे। क्लियर बता दिया था। ठीक है, कितने बजे बताया था आप देख सकते हो, 11 बजे बता दिया था कि भाई जब तक ये लेवल निकलता नहीं है ना शांति से बैठो। ठीक है, निफ्टी में भी देख लो 23,300, 23,330, इस रेंज, ये रेंज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर गया तो बुल्स का कंट्रोल देखने को मिल सकता है। 23,200 भी है, ऑलरेडी मैंने कल भी बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट ग्रिप लेवल है। ग्रिप लेवल मतलब यहाँ ग्रिप लेने दोनों बुल और बियर दोनों आ सकते हैं। ठीक है, सेंसेक्स में भी एक लेवल बताया हुआ है 77,000 और 77,050, इसको निकाले तो भी अपसाइड पॉसिबल है। जब तक इस रेंज को नहीं निकालता है तब तक एग्रेसिव मत रहिए। ठीक है, तो देखो ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम से जुड़ना है तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है, एक चवन्नी भी आपको चार्ज नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री है, तो ऑफिशियल ओरिजिनल से ही जुड़ना। अलग अटपटे टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ गए तो फिर आपकी जेब कटनी पक्की है। ठीक है, क्योंकि वहां आप फेक में जुड़ जाओगे, उनका डाटा आपके पास आएगा, आ जाएगा, और उसके बाद आपको कैसे भी करके कुछ ना कुछ चीजें पैसा डबल करने की, ट्रिपल करने की, ये सारी चीजों की लालच में आप फंसोगे और फिर आप गए। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है, इसीलिए मैंने ये फ्री रखा है ताकि हर एक बंदा इंडिया में खुद से अपने दम पर ट्रेड करना सीख पाए, उसको समझ आ जाए कि हाँ यही चीजें होती है। ठीक है, तो ये चीजों के लिए ही मैंने सारा जो ग्रुप है वो बिल्कुल फ्री रखा है। और पिछले 4 से 5 साल से तो मतलब टेलीग्राम पे कुछ भी पेड़ नहीं रखा है, ये चीज ध्यान रखना, वरना मेरा जो एक्सपीरियंस है भाई वो 8 साल के आसपास का है, 7-8 साल का। ठीक है, पर पिछले 4 साल से जो मैंने चीजें देखी कि कोविड के बाद क्या चीजें चल रही है मार्केट में, तो मैंने सोचा भाई मैं बिल्कुल फ्री रखना चाहता हूं ताकि लोग सीख पाए। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहीं से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कल मार्केट में आपको सारी अपडेट्स वहां मिलती रहेगी। अब देखिए सबसे पहली जो चीज है ना, उस चीज को सबसे पहले समझ लो कि भाई गेम क्या चल रहा है। ये गेम है ना वो 3 ट्रेडिंग सेशन से चल रहा है, और इस गेम में सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करो कि मार्केट 2 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में घूम रहा है। ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के बीच में मार्केट घूम रहा है, पहली चीज। अब इसका एक स्ट्रक्चर देखो, देखो ये जो मार्केट है ना, यहां से 13 तारीख को मार्केट उठा, उसके बाद इस रेंज के आसपास मार्केट में कौन आया भाई, सेलर आया। ठीक है, सेलर आया, सेलर ने कंटिन्यूसली डॉट टू डॉट मार्केट को एक वन वे मोमेंटम के साथ क्लोजिंग करवाई। क्लोजिंग कहां करवाई आप देख सकते हो, 23,300 के आसपास, इसके ऊपर थोड़ा बहुत, सॉरी 23,100 के आसपास। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, 2 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट इसी वेव में चल रहा है। ठीक है, इसी वेव में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चीजें सबसे पहले ना आपको एक स्ट्रक्चर में समझा दूं कि मार्केट, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो बना है, इस बॉक्स को पहले तो बाहर निकलने दो, या तो यहां से ब्रेकआउट होने दो या तो यहां से ब्रेकडाउन होने दो। अब 2 चांसेस मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये समझ लो। देखो ब्रेकआउट भी होगा ना तो यहां से एक इसका जो हाई बना है, ये जो इसका जो हाई बना है, ठीक है, यहां से सेलर एक्टिव हुआ है,
और यहाँ ब्रेकडाउन भी होगा, तो यहाँ क्लोजिंग करवाने के बाद एक बड़ा गैप अप हुआ है। गाइस सीखना बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सारा खेल इसी से चलता है, ठीक है। तो ये जो हाई और लो जो बना था 13 तारीख को, ठीक है, इसी हाई और लो के बीच में मार्केट को फंसा दिया गया है। देखो ये जो हाई बना है और ये जो लो बना है, ठीक है, 13 तारीख वाला, उसके बीच में मार्केट को घुमाया जा रहा है। अब इसमें जितना मार्केट घूमेगा उतना क्या होगा भाई, उतना बनेगा डाटा। और डाटा किधर बनेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। नीचे जो सपोर्ट लेवल है 23,000 का, 23,000 के सपोर्ट लेवल के ऊपर और तेजी से डाटा बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज 23,100 के ऊपर जितना रहेगा उतना यहां भी डाटा बनेगा 23,100 के ऊपर, ठीक है। ये दो लेवल है, यहां तेजी वाले अपनी पोजीशन बनाएंगे और अपर साइड में 23,300 का जो लेवल है यहां मंदी वाले बैठे हैं। कौन बैठा है भाई, 23,300 के ऊपर मंदी वाले बैठे, ठीक है। तो 23,300 को काटेगा तो ऊपर 23,400 का एक इंपोर्टेंट हर्डल आएगा, ठीक है। ये हर्डल निकला ना, ये 100 पॉइंट की रेंज निकली, तभी कुछ बुल्स है वो बुल्स मार्केट में क्या होते हुए देखने को मिलेंगे भाई, स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये 100 पॉइंट की जो रेंज है उसमें भी स्पेशली 23,000 का लेवल, 23,000 के लेवल के नीचे ही अब मार्केट में फ्रेश जो बिक वाली है वो मेरे ख्याल से पॉसिबल है। अब आप यहां एक और चीज देखो, ये चीज क्या है, देखिए यहां ये आपके सामने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल रखा है, ये कैंडल आप देखो, ठीक है। उसके बाद ये दो कैंडल्स है उसके ऊपर आप नजर करो, क्या चीजें आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। पहला तो यहाँ एक विक रिजेक्शन है, ठीक है, यहाँ भी एक विक रिजेक्शन है, और यहां अब आज के ट्रेडिंग सेशन में एक डाउन साइड में वीक देखने को मिला है, ठीक है। आप बेसिकली देखेंगे तो दो ट्रेडिंग सेशन से क्या हो रहा था, एक अपर साइड में वीक रिजेक्शन आ रहा था, ठीक है। यहां भी आप देख सकते हो ये रिजेक्शन आया है, मतलब अपर साइड से मार्केट जा तो रहा है पर अपर साइड में सेलिंग आ रही है, ठीक है। आज के दिन क्या हुआ है भाई, मार्केट में ये जो डीप है ना, यहां से आसपास 23,100 के आसपास से ये डीप उठाया गया, ठीक है। और अपर साइड में ये जो रिजेक्शन है वो इतना एरिया है, और बीच में सेलर ने थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग करवा के रखा है, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो अब ये जो डोजी टाइप का जो कैंडल्स बन रहा है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रैपिंग कैंडल, ठीक है। ये डोजी कैंडल्स जो होती है, ये बेसिकली मेरा जो व्यू रहता है वो हमेशा यही रहता है कि ये इसको बोलते हैं ट्रैप कैंडल, ठीक है। ये अपना तरीका है, ठीक है। और जब जब मार्केट इस टाइप का सिनेरियो बनाता है, मार्केट को साइडवेज रखा जाता है, और साइडवेज रखने के बाद पहले क्या करेंगे, ये लोग साइडवेज रख के यहाँ डाटा बनवाएंगे। देखो ये जो है ना, ये रेंज, इसके आसपास सेलर को बुलवाएंगे, ठीक है, कि आओ भैया फिर से पटक देते हैं, ठीक है। और इधर बुलवाएंगे बायर को कि आओ भैया उठा लेते हैं। तो जितना पोजीशन बनेगा उतना डाटा जो है वो टाइट बनेगा। डाटा टाइट बनना ये एक अपने आप में इंडिकेशन है कि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो चुके हैं, अब मार्केट को किसी एक डायरेक्शन को काटना होता है। सपोज यहां से उड़ाया तो जो सेलर के जो स्टॉप लॉसेस होंगे उसको ट्रिगर करना स्टार्ट करेगा, और इस रेंज को काटा, ये जो बड़ी वाली कैंडल है उसके नीचे अगर गया, क्योंकि यहां बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना, तो इसके नीचे स्टॉप लॉसेस होंगे, इसके नीचे गया तो फिर मार्केट में बायर का स्टॉप लॉस उड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो रेंज है ना, अगर आप एक लंबा लंबा भी व्यू ले तो 23,000 से लेके 23,400 के आसपास की, ठीक है। निफ्टी में 400 पॉइंट की, कितनी, 400 पॉइंट्स की एक रेंज बनी हुई है, और इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो अब इसमें देखो भाई 50% क्वांटिटी से चलना बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसी चीजों में ना सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होगी, ठीक है। ऐसी चीजों में सबसे ज्यादा प्रीमियम का डीके होगा, मतलब मोमेंटम ही नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन बायर फंसेगा, ठीक है। और ऐसे मार्केट में सबसे ज्यादा आते हैं जो एक्टिव होते हैं वो ऑप्शन सेलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रखना होता है एक रेंज में। जितना साइडवेज मार्केट रहेगा, जितना एक रेंज में रहेगा, कॉल और पुट दोनों बेच के बैठ जाएंगे, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। जितना प्रीमियम डल होगा उतना उसको प्रॉफिट चलेगा। तो इसी चीज का हमेशा ऑप्शन बायर को फायदा उठाना होता है। जब कभी भी सेलर के जोन में जाए ना,
और उसके स्टॉप लॉसेस के जोन में जाए तभी ऑप्शन बायर जो है, ठीक है, वो पैसा कमा सकता है। तब तक मार्केट में ऐसी ही सिचुएशन बनी है। अब देखिए यहाँ कुछ लेवल्स है, देखो लेवल्स है ना, देखो मैं अभी भी पहले ही बता देता हूँ कि अभी जब तक मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेंज को ब्रेक नहीं करता, ठीक है, जब तक एक इंपॉर्टेंट रेंज को ब्रेक नहीं करता है, एग्रेसिव जाना रिस्की रहेगा। थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। थोड़ा एक रेंज में चल रहा है तब तक थोड़ा शांति से बैठो भाई, ठीक है। अपन लेते हैं तब आपको पता है 500 500 700 700 पॉइंट उड़ा के ले जाते हैं, ठीक है। तो यही चीजें होती है, कभी कभी शांत बैठने में ही बहुत ही बड़ी चीज रहती है। अब देखो यहाँ कुछ लेवल्स ड्रॉ करे हैं, उस लेवल के ऊपर अगर आप नजर करें तो यहाँ फिर से एक ट्रेंड लाइन का जो नजरिया है वो निकलता हुआ आ रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है, यहां कौन एक्टिव हो रहा है भाई? सेलर। कौन? सेलर एक्टिव हो रहा है। मार्केट ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के आसपास करी है। तो अभी भी मैं कहता हूं इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है। कौन सी रेंज है? 23,265, 23,282। इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है। जब तक इसके ऊपर है तब तक पहला एक बुल्स का साइन मिलेगा, ठीक है। बुल्स के कंट्रोल में रहेगा मार्केट, ठीक है। मतलब हर एक उछाल को भी वो उठाने की ट्राई करेंगे। यहां से ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है 23,340 का लेवल, यहां से ये ओपन हो सकता है, ठीक है। तो 340 को सस्टेन करना जरूरी है क्योंकि यहां कौन है? सेलर का जोन है, ठीक है। तो इस जोन को अगर मार्केट काटता है निफ्टी, तो यहां से फिर एक मोमेंटम आना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसके ऊपर ही एक मोमेंटम पॉसिबल है, इसके बीच में रहता है तो थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा। अब नीचे की साइड ये जो रेंज बनी है, यहां से बुल्स बार बार उठा रहा है, ये लेवल ध्यान में रखना 23,150 का लेवल। इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो 23,000 नीचे की साइड जो विंडो ओपन हो रही है, थोड़ी थोड़ी नजदीक नजदीक विंडो है, ये चीज ध्यान रखना। ज्यादा कुछ पॉइंट्स लेने को है नहीं, ठीक है। यहां से 23,000 की जो विंडो है, 23,100 की, वो ओपन हो सकती है। असली जो खेल है वो 23,000 के नीचे ही है। तो ऐसे 50-50 100-100 पॉइंट में कुछ लेना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 50 पॉइंट 70 पॉइंट के आसपास का रेंज खुला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर जो रहता है वो ऐसे पॉइंट्स में ज्यादातर फंसेगा। तो मेरा व्यू यह है कि भाई इसमें फंसो मत, थोड़ा वेट इन वॉच करना जरूरी है। जब मार्केट रेंज को निकाल देता है तो फिर हमारा जो लेवल है वो यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, यहां से फिर ऊपर की साइड। तो ये सारी चीजें हैं, इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया हुआ था, कल के एनालिसिस में भी ये समझाया था कि भाई देखो ये ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप थोड़ा नजर रखो क्योंकि यहाँ मार्केट में बार बार सेलर जो है वो एक्टिव हो रहा है। इस रेंज के आसपास यहाँ से बायर एक्टिव हो रहा है, ठीक है। पहली चीज, इसको ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, यहाँ जो हमारा लेवल था उस लेवल को टच किया और डॉट टू डॉट 48,497 के आसपास से मार्केट ने बाउंस लिया और ऑलमोस्ट यहां से 300 पॉइंट के आसपास का एक बाउंस करके मार्केट ने क्लोजिंग करी है। अब इसमें क्या करना है? देखो मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताऊं, देखो अभी मार्केट में जो चीजें चल रही है ना, इस चीज को थोड़ा आपको डीपली समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां से मैं चार्ट हटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखिए यहाँ कुछ कुछ पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मार्केट को एक रेंज में रखा गया है, जानबूझ के रखा गया है ताकि यहाँ ट्रैपिंग हो सके, ठीक है। तो देखिए ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। यहां से एक रेजिस्टेंस लाइन निकल के आ रही है, बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ एक सपोर्ट लाइन निकल के आ रही है, ठीक है। अब यहां से इसने ब्रेकआउट तो किया है, ब्रेक डाउन किया है और ब्रेक डाउन के बाद यहां से एक ऑलमोस्ट एक 48,500 के ऊपर से मार्केट रिटेस्ट करने गया है। अब इस लेवल के नीचे आना मतलब बैंक निफ्टी के लिए फिर से एक नया रिस्क ओपन करने वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ अपर साइड में 49,000 का जो लेवल है इसको रिक्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रिक्लेम करता है तभी यहां से ये जो चोर है वो फिर से ओपन हो सकता है 49,200 के आसपास का, ठीक है। तो चीजें सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया।
अब देखिए लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल नीट एंड क्लीन तरीका बता देता हूँ। देखो एक रेंज जो है ना, ये रेंज से लेके ये रेंज तक, ठीक है, जब तक मार्केट कटता नहीं है, इसके ऊपर बुल्स का दबदबा है, इसके नीचे बियर्स का दबदबा है। ठीक है, वन लाइनर आंसर बता रहा हूं। ठीक है, ज्यादा कुछ खींचतान करने का कोई मतलब नहीं है गाइस। ठीक है, क्योंकि आपका वक्त भी कीमती है, मेरा भी है, समझ रहे हो। देखो सिंपल तरीके से बता रहा हूं, यहां से ये जो स्ट्रक्चर है उसको बार बार मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। यहां से एक असली सेलिंग मोमेंटम आया है, यहां से बाउंस आया। ठीक है, तो बाइंग मोमेंटम इधर से आया, असली सेलिंग मोमेंटम इधर से आया। तो दो मेजर लेवल हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, 48,838 से लेके 48,887। इसके ऊपर जितना रहे उतना बुल्स के लिए अच्छा है। ठीक है, और इसके नीचे जितना रहे, इस लो के नीचे 48,530 के नीचे, उतना बियर्स के लिए अच्छा है। सिंपल नीट एंड क्लीन। इसके ऊपर रहे बुल्स का अच्छा है। यहां से मार्केट में ये रेंज है वो ओपन हो सकती है। असली जो खेल है वो 49,100 को ऊपर निकलता है ना, 49,100 को। ठीक है, उसके ऊपर बुल्स जो है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। जब तक इसके निकालता नहीं है तब तक अभी भी कॉशियस रह के काम करना है। नीचे की साइड 48,500 का लेवल, इसके नीचे बियर्स की एक्टिविटी है वो फिर से कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। अब आप पूछोगे इसके बीच में क्या, इसके बीच में कुछ नहीं, नो ट्रेड। मेरा सिंपल व्यू है, इसके बीच में शांति से बैठो भाई। ठीक है, एक रेंज को ब्रेक होने दो, इस रेंज के ऊपर ये, इस रेंज के नीचे बीएस की रेंज जो है वो ग्रिप है वो आती हुई देखने को मिलेगी। सीधा सीधी बात, नो बकवास। अब देखिए सेंसेक्स में बात कर लेते हैं, सेंसेक्स में क्या चीजें हैं। देखो सेंसेक्स में सिंपल तरीके से वन लाइनर आंसर दे देता हूं। इसके ऊपर ना थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, मार्केट में एक चीज आप नोटिस करो, यहां से गिरा, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को काटा, काटने के बाद एक मोमेंटम आया, यहां से एक अपर साइड में एक रिजेक्शन लिया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ देखने को मिला। ठीक है, फिर से मार्केट इधर, फिर से यहां से उठा और फिर से मार्केट ने इस लेवल को टच किया है। ठीक है, तो यहाँ ट्रेंड लाइन आपके सामने है, किस तरीके से काम कर रहा है, सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस करके रखा है। तो सेम टू सेम वो वही चल रहा है। पर यहाँ एक चीज आप नोटिस करो, कल मैंने आपको एक लेवल बताया था। कौन सा लेवल बताया था भाई, ये आपके सामने ग्रीन जो रेंज बताई है, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जितना रहे उतना बुल्स के लिए अच्छा है। देखो हर बार मार्केट में बाउंस आ रहा था, हर बार मार्केट में यहां आया, उसके बाद डॉट टू डॉट इस लेवल के आसपास भी मार्केट में बाउंस ही आया है। तो देखो जब तक मार्केट ये रेंज में है, ठीक है, इस रेंज के ऊपर है, कौन सी रेंज है, 76,650 और 76,460, ये 200 पॉइंट है ना सेंसेक्स में, बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। 460 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 460 के नीचे गया सेंसेक्स तो फिर वहां से एक बियर एक्टिविटी जो है वो स्ट्रांग होती हुई देखने को मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर है बुल्स का दबदबा है। यहाँ एक रेंज ध्यान रखना, इस रेंज के आसपास सेलर जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। कौन सी रेंज है, 76,850 और 77,000 के आसपास। ठीक है, ये रेंज है ना, ये सेलर की रेंज है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है, यहाँ मार्केट आएगा, फिर से रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे, फिर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके उड़ना स्टार्ट करेगा। पर जब तक मार्केट 77,000 को काटता नहीं है, ठीक है, तब तक बुल्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक मार्केट में यही खेल चलता रहेगा। 77,000 के लेवल को काटना पड़ेगा तभी कुछ मोमेंटम आएगा। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ना एक ही चीज ध्यान रखना, कल के लिए ये रेंज जो है, ये रेंज इंपॉर्टेंट है, इस रेंज को होल्ड करना काफी जरूरी है। 76,800 से 700 की रेंज, ठीक है, इस रेंज के ऊपर रखना जरूरी है, तभी यहां से 76,900 और 77,000 के लेवल जो है वो ओपन हो सकते हैं। ठीक है, पर इसके ऊपर रखना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। इसके नीचे रहा मतलब फिर से यही जो सपोर्ट है वो सपोर्ट लेने के लिए मार्केट कंटिन्यूसली परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी कुछ भी होता है मैं आपको डाटा हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। आज मैंने निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी है और सेंसेक्स है, तीनों के तीनों इंडेक्स के प्रॉपर तरीके से आपको डाटा समझाए थे, सारे लेवल समझाए थे। कुछ लेवल्स भी मैंने डिस्कस किए थे कि भाई इस लेवल के ऊपर जब तक ना जाए बुल्स एक्टिविटी मत करना।
ठीक है, तो सारी चीज़ों को वहाँ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट गाइड करता रहता, तो वहाँ आपको बिल्कुल जुड़ जाना है। यहाँ तक देख लिया, लाइक करना भूल गए हो, लाइक दबा देना, शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो पाए। ठीक है, और पहली बार आया हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।